सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज इन तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत और चंद हज़रात के साथ हम मोहतरम जनाब एजाज़ रब्बानी साहब के लारवी रेस्टोरेंट जो कि मेंढर सिटी में लोकेटेड है उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में हाज़िर हुए। तो सबसे पहले मैं जनाब मोहतरम एजाज़ रब्बानी साहब और उनके जितने भी रज़ाकार हैं, मुंतज़मीन हज़रात हैं, उनको दिल की अथाह गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो काम सिर्फ़ दुनियावी मनफ़ात तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर इंसान की नीयत दुरुस्त हो, तरीक़ा हलाल हो और आला मायार की हॉस्पिटैलिटी हो, अच्छा इंतज़ाम हो और हुस्न नीयत के साथ काम को अंजाम दिया जाए तो वो सिर्फ़ दुनियावी मनफ़ात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उखरवी मनफ़ात भी इंसान हासिल कर सकता है। क्योंकि इसके ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के अहकाम और फ़रामीन को जब आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि ये काम कितना बेहतर और कितना सवाब वाला काम है। जबकि अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा, कि आ लोगों ज़मीन में हलाल रिज़्क़ की तलाश करो और पाक रिज़्क़ खाओ। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, तलबुल इल्मी हलालुन बादल फ़रीज़ा, कि इल्म हासिल करना और फिर हलाल रिज़्क़ का हासिल करना ये पंजगाना नमाज के फ़राइज़ के बाद ये भी एक फ़रीज़े की हैसियत रखता है। तो मेरा ये हुस्न ज़न है और मैं इनसे यही एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ जितने भी हज़रात आएंगे वो भी देखेंगे कि यहाँ आला मायार की हॉस्पिटैलिटी, खालिस अज्ज़ा और मेहमान नवाज़ी में कोई भी कमी बाकी नहीं रहेगी। अच्छा खाना आपको इंशाअल्लाह यहाँ मिलेगा। और फिर चूँकि हमने बारहा देखा है, अंदाज़ा भी किया है कि खाने का जायका तो सिर्फ वक्ती होता है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंसान का अखलाक और किरदार, उसका अंदाज़ तकल्लुम, उसका तर्ज़ गुफ्तगू, ये इंसान के दिलों के अंदर और कस्टमर्स के किरदार और उनके अंदर दिलों के अंदर जो है ये नक्श हो जाता है। इसलिए चूँकि आज से कई साल पहले मैंने एक शेर पढ़ा था कि जराहतुस्सनानी लहल तयामु वला यल्तामु मा जराहल लिसान, के दांतों के काटे हुए का ज़ख़म बहुत जल्द भर जाता है, लेकिन ज़ुबान से काटे हुए का ज़ख़म कभी ख़त्म नहीं होता है। लिहाजा ये जितने भी आप हज़रात आएंगे, इनके अंदाज़ तकल्लुम, इनकी तर्ज़ गुफ्तगू को देख कर आप बार बार और बारहा आप यहाँ आने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दिली सुकून आपको यहाँ आकर हासिल होगा। और इस रेस्टोरेंट की निस्बत भी चूँकि लार के साथ है और लारवी रेस्टोरेंट इसका नाम भी रखा है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियाँ अता फ़रमाए और आने वाले वक्त के अंदर कोई मुश्किलात हों तो उन मुश्किलात को अल्लाह दूर फरमाए और उनके इस रेस्टोरेंट को तमाम तर कस्टमर्स के जिस्म व रूह के लिए जो इनका खाना है उसको शिफायाब बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ मेंढर मेन बस स्टैंड के करीब लारवी कम्प्लेक्स में लारवी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह आज उलमाए किराम की दुआ से शुरू किया गया और ये मेंढर मेन बस स्टैंड के करीब में लारवी कम्प्लेक्स है। और यहाँ पर जो इसके ऑनर हैं उन्होंने बताया कि यहाँ हम एक अच्छा वाज़वान का सिस्टम, कश्मीरी वाज़वान सिस्टम शुरू किया है और अच्छी फैसिलिटी जो कि यहाँ कम पाई जाती थी उनको जो है एक अच्छी खानों का यहाँ इंतज़ाम किया जाएगा और वो भी अच्छे मयारी और एक अच्छी फैसिलिटी हर वक्त यहाँ दस्तयाब रखी जाएगी। मेंढर बस स्टैंड के करीब लारवी कम्प्लेक्स में एक लारवी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर यहाँ के उलमाए किराम ने दुआ से शुरुआत की और मेंढर के मुअज़्ज़िज़ीन शहरी इसमें शामिल हुए। और यहाँ पर इससे कबल इस तरीके का कोई रेस्टोरेंट का इंतज़ाम नहीं था। इसके अंदर जो है अच्छे वाज़वान का इंतज़ाम किया गया है, ख़ुसूसन कश्मीरी वाज़वान का। तो यहाँ मेंढर के अवाम से हमारी अपील है कि आप यहाँ आएँ और एक मरतबा देखें कि यहाँ जो है एक नई चीज़ का और नई जो है शुरुआत की गई है, उसका आप भरपूर लुत्फ़ उठाएँ और उसको देखने के लिए आप यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मुझसे कबल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यासिर अरफात साहब ने आपको वाज़ेह तौर पर एक बयान किया है और आपको समझा दिया है, यहाँ की खुसूसियात जो उन्होंने बयान की हैं
वो आप अपने माथे की निगाहों से खुद आकर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा कुछ कहना आप लोगों को, तमाम ख़ासकर अवाम मेंढर को और बाहर के लोगों को, कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है दिली कि वो लिबास अच्छा पहने, वो खाना पीना अच्छा उसको मिलना चाहिए। लेकिन इस मेंढर की फ़ज़ा के अंदर हमने जहाँ तक देखा है कि इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी, क्योंकि कश्मीरी बाज़वान हमारे यहाँ दस्तयाब नहीं था। जो कि हमारे एक चाचा जी हैं जिनका नाम रिजवान है मेरे गालिबन, और वो ताज होटल के अंदर 8 साल तजर्बाकारी करके आए हैं। और मेंढर नवासियों के लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि जिस बिल्डिंग के अंदर ये रेस्टोरेंट, ये होटल, ये ताम, ये मताम रखा गया है, इस मताम की खुसूसियत के साथ मैं एक दूसरी आपको निस्बतें भी बता दूं कि यहाँ जब आप इब्तिदा में यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ आपको मेडिसिन का एक बेहतरीन स्टोर मिलेगा। और मैं मुबारकबाद करता हूँ इस कौम व मिल्लत की शान रब्बानी साहब को, और इस लड़के तारक नाम जिसका नाम है, मैं इसको भी और इसके ख़ानदान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने वो काम कर दिया है मेंढर के अंदर कि अगर बीमार आदमी है तो वो जब यहाँ पहुँचता है, उनके लिए भी आप लारवी इंस्टीट्यूट के अंदर आप यहाँ मेडिकल के अंदर आप आएंगे तो आपको वहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर दस्तयाब हैं यहाँ पर। उसके बाद आप दूसरे जो हैं दांतों के डॉक्टर जो हैं वो भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। एक कमी यहाँ पर मैं महसूस कर रहा था मेंढर के अंदर कि यहाँ एक अच्छा वाला रेस्टोरेंट मिल जाए, जिसके अंदर यहाँ से लोग जाते थे श्रीनगर, कहते थे कि अच्छा खाना मिले। लेकिन हमारे चाचा जी ये हमारे सामने मौजूद है, ज़रा सामने आए आप, तो ये देख लीजिए हमारे चाचा जी, इन्होंने 8 साल तक जम्मू ताज होटल के अंदर काम किया है। और मेंढर नवासियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि आप जब यहाँ आएंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इन नौजवानों की उम्रों के अंदर दराजी पैदा फरमाए कि जिन्होंने इस मेंढर की इन कमियों को पूरा किया है। कितने लोग बारगुज़ार हो जाएंगे, कितने हेल्पर की यहाँ ज़रूरत है, कितने कुक की यहाँ ज़रूरत है। आप नीचे मेडिसिन और स्टोर में जाएं, कितने लोग जो हैं बेरोज़गार थे, वहाँ रोज़गार मिली है। ये सारा सिला रब्बानी साहब को जा रहा है, इसके ख़ानदान को जा रहा है, जिन्होंने अपनी काशों से, इन्होंने एक हरनी के अंदर सर्विस स्टेशन का इफ्ताह किया। मैंने देखा वहाँ भी लोग बेरोज़गार काफ़ी लोग थे, वो भी वहाँ पर इन माशाअल्लाह अपने घर के लिए रोज़ी कमा रहे हैं। बड़ी बात होती है कौम व मिल्लत के अंदर ये, लेकिन मेंढर के अंदर जो कमियाँ थी ये रब्बानी ने पूरी की हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के बाकी हमारे होटल वाले भी माशाअल्लाह, उन्होंने भी अच्छे काम किए। लेकिन ये सरे फहरिस्त एक ऐसा होटल है कि जो यहाँ पर आएगा कभी शिकवा का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए तमाम लोगों से ये कहूँगा कि एक बार खिदमत का मौका दें और आजमाएं, और फिर दोबारा इंशाअल्लाह आप खुद बगैर कहने के चले आएंगे दौड़े। तो इसलिए मैं तमाम से कहूँगा कि एक बार हमें खिदमत का ज़रूर मौका दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान, मैं रहता कश्मीर। मैं आया यहाँ मेंढर में कश्मीरी वाजवान बनाना। यहाँ कश्मीरी वाजवान में है सारा आइटम है, रिश्ता है, रोगन जोश है, मिर्चा कुरमा, धनिया कुरमा, कबाब है, लबी कबाब है, शमी कबाब है, यखनी है, मिर्चा कुरमा है, और अफगानी चिकन है, चिकन करी है, चिकन ग्रेवी है, बिरयानी है। ये हमने ये इसमें किया, ये कश्मीरी वाजवान फुल इसमें मिलेगा। मैं मेंढर में आया, यहाँ रेस्टोरेंट खोला यहाँ मेंढर में, तो लगभग हो गया हमको 25 साल ऊपरी ये काम कर रहा हुआ है। श्रीनगर में मैं काम किया, नाज होटल में, श्रीनगर में, जहांगीर चौक में, गेलाड होटल में, आफिज होटल में मैंने काम किया श्रीनगर में। उसके बाद मैं गया लद्दाख में किया काम, समझराज रेस्टोरेंट, वहाँ हमको हो गया 7 साल। 7 साल के बाद गया मैं दिल्ली से आया, काटा 5-6 साल। उसके बाद पहुँचा मैं यहाँ मेंढर। कश्मीरी वाजवान में जो भी आइटम है वो यहाँ मिल सकता है मेंढर में। हम सब मैं अपील कर रहा हूँ, सब आवाम को अपील कर रहा हूँ, चलो आ जा एक बार खा। बाद में देखा कि मैं सोलंग कोट में रहा, जन्नत रेस्टोरेंट सोलंग कोट में 7 साल निकाला, सोलंग कोट में जन्नत रेस्टोरेंट में कश्मीरी वाजवान वहाँ भी चल रहा, वहाँ दरियाफत करो। जो सोलंग कोट में खाया, जन्नत रेस्टोरेंट में खाना है, जब मेंढर का आया वहाँ, राजौरी का आया वहाँ, उनको ये पता लग गया ये खाना कश्मीरी बनाता है, इसलिए मैं आया यहाँ मेंढर में भी।